हेलो एवरीवन आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। संविधान के अंतर्गत हम संसद यानी पार्लियामेंट को देखेंगे। पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं आज हम उसको इस सीरीज में कवर करेंगे। अभी जैसा कि रिसेंटली बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार एसआई प्रोविजन 78 पोस्ट एंड बिहार एसआई मेंस में इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 5 में मेंशन किया गया है। इसके आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 79 से 122 है। ठीक है, 79 से 122 है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए लोकसभा में चुनाव के लिए? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या इनमें से कोई नहीं? माय डियर, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह 30 है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या बनने के लिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 35 न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में 30 है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना बताया था हमने? 35 बताया था। ठीक है, 35 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? ठीक है, किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में देखते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जी हाँ, 18 साल या 18 साल प्लस। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। जी हाँ माय डियर, निर्वाचन का जो संचालन है निर्वाचन आयोग ही करता है, ये भी सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। जी नहीं माय डियर, मतदाता सूची को जो है वह राष्ट्रपति के नियंत्रण या फिर निर्देश में तैयार नहीं किया जाता है। यह जो तैयार किया जाता है वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश में नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश में किन किन की सूची तैयार की जाती है? तो हम आपको बता दें, संसद के सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। ठीक है, प्लस राज्य विधानमंडल की जाती हैं। और राज्य विधानमंडल की जो साथ साथ हैं यह जो की जाती है माय डियर, यह उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की भी की जाती है। ठीक है, और इन सब का जो राज्य सूची का जो नियंत्रण करते हैं वह करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र देखते हैं। भारत में निर्वाचन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या फिर भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। जी हाँ माय डियर, यह जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नागरिक प्लस जो है ये निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची, इसमें दोनों की बातें की गई है। ठीक है, इसी के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है?
किस आधार पे सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, गरीबी के आधार पे या फिर भाषा के आधार पे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर वह जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा या लोकसभा में जो राज्यों की सीटों का जो आवंटन किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनसंख्या आधार क्या है? वह अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वह किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है? किस वर्ष की? तो वह माय डियर है 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे, 1971 की जनसंख्या पे यह आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन निर्धारित किया गया है या फिर आधार है? क्या है वह आधार? है माय डियर 1971 की जनसंख्या पर। ठीक है, 1971 की जनसंख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन 2031, 2026, 2021, 2011। माय डियर, हम आपको बता दें, लोकसभा में जो सीटों का वर्तमान आवंटन जो है वह 2026 तक यथावत रहेगा। यह व्यवस्था जो की गई थी माय डियर वो 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा की गई थी। ठीक है, हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है 84 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह निर्धारित की गई थी कि 2026 तक जो यह आवंटन है यह यथावत रहेगा। परंतु इसका जो विस्तार इसमें किया गया, विस्तार क्या किया गया कि 2026 के बाद पहली जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित होंगे या प्रकाशित होने तक, ठीक है, प्रकाशित होने तक जो है इसका संभावित तिथि 2031 कर दिया गया है। ठीक है, 2021-26 से बढ़ा करके या 2031 कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या था, 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से कब तक किया गया था? 2026 किया गया था। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ विस्तार करके, क्यों विस्तार किया गया माय डियर? क्योंकि 2026 में, ठीक है, इसके आंकड़े प्रकाशित हो सकते हैं जनगणना के, उसके बाद यह इसमें चेंजिंग लाया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में 2031 तक संभावित है कि यही लोकसभा सीटों की जो संख्या है जो आवंटित की गई है टोटल 550, वह 550 2031 तक होने की संभावना रहेगी। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वें संविधान अधिनियम, 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों सीटों की संख्या निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष क्या है माय डियर? यह विशेष वर्ष है 2026। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था उधर? 2026 ये विशेष वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितना हो सकती है माय डियर? 547, 545, 550 या इनमें से कोई नहीं? माय डियर, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 552 था पहले। ठीक है, 2019 से पहले जो सीटों की जो संख्या थी, ठीक है, लोकसभा में वह 552 थी। बट 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जो दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे इसको फिलहाल के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है। इसी के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की संबंधित है? ठीक है, मतलब कहा गया है कि इसमें से कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा के सीटों का जो आवंटन है वह उसमें चेंज किया गया था। कौन कौन से किया गया था? तो वह 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था माय डियर? 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से उस समय क्या हुआ था कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और सदस्यों की संख्या जो है वह 520 कर दी गई थी। ठीक है, 520 कर दी गई थी लोकसभा से, जिसमें से 520 में से जो राज्यों से जो सीट थी, राज्य से जो सीट थी माय डियर, वह राज्य से सीट थी टोटल 500 थी। ठीक है, और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से जो सीट थी वह 20 सीट थी। ठीक है, यह जो चेंज किया गया था वह 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। परंतु 31वां संविधान संशोधन फिर हुआ 1976 में, सॉरी 1973 में। इसमें क्या किया गया कि इसमें टोटल जो 525 जो थी लोकसभा की सीटों की संख्या उसे बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ठीक है, 545 कर दिया गया, 545 कर दिया गया, जिसमें से 525 जो रहा वह राज्यों से रहा और 20 जो सीटें थी वह यूटी से रही थी, यूनियन टेरिटरी से रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी थी? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है? 550 है। ठीक है, लोकसभा में 550 अधिकतम है। पहले 2019 से पहले 552 हुआ करता था। दो जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, वह एंग्लो इंडियन को जो किया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से यह फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया है। ठीक है, दो एंग्लो इंडियन को, तो इसलिए अभी 550 वर्तमान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पूछा गया है माय डियर। वर्तमान सदस्य संख्या जो है वह 543 है। ठीक है, 543 अभी लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कितने में से? तो 550 में से। ठीक है, ये 543, लेकिन ये जो 543 है माय डियर, ये जो 543 यहाँ लिखा हुआ है, 543 में से 524 जो सीटें हैं, 524 सीटें हैं, यह यूटी से है। ठीक है, यूटी में है, यूटी से है। और अभी 20 में से 19 सीटें जो हैं, सॉरी 524 जो है वो राज्यों से है। ठीक है, स्टेट से हैं, और 19 जो सीटें हैं यह यूटी से निर्धारित की गई है। ठीक ना, ये यूटी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो हमने अभी को बताया, अभी हमने आपको बताया था कि यूटी से टोटल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य से थे? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने राज्य से थे माय डियर? कितने थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यों से 530 थे और यूटी से कितना थे? 20 थे। ठीक है, इसीलिए 550 हो जाता है। ठीक ना, इसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो वो 20 सीटें की गई हैं, इसलिए इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में आगे की क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।